हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रगति कुमारी और आपका प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है प्रोग्रेस विद एजुकेशन के साथ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा दिया था, इसमें मैं आपको कराने जा रही हूँ एमसीक्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इसके कुछ एमसीक्यू मैंने पहले भी कराए हुए हैं, तो और जिसने नहीं देखा वीडियो प्लीज जाके वीडियो को देखिए, क्योंकि एमसीक्यू करने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो भी आपने पढ़ा हुआ है। तो मैं सीक्वेंस वाइज एमसीक्यू भी करा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो भी मैंने पढ़ाया है पिछली क्लास में, जो भी लेक्चर लिए हैं उससे रिलेटेड आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो पुट अप कर सके। किसी भी चैप्टर को अच्छे से जानने के लिए जानना जरूरी है कि उसमें आपको कितना आया है, और ये जानने के लिए उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डिमांड फॉर कमोडिटी रिफर। अब ये बताइए, यहाँ पे डिमांड की एक तरीके से डेफिनेशन है, किसी कमोडिटी की डिमांड क्या हो सकती है। मैंने डिमांड की जब आपको डेफिनेशन बताई थी तो कुछ पॉइंट बताए थे, जिसमें मैंने बताया था डिजायर भी होनी चाहिए, हमें किसी कमोडिटी को खरीदने की जरूरत भी होनी चाहिए, और क्वांटिटी भी होनी चाहिए। चलिए ये तीनों हैं, जरा फोर्थ को देखिए तो, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांड एट ए सर्टेन प्राइस। एक प्राइस भी तो होना चाहिए, ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिस टाइम पे हम खरीद रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको अल्कोहल का एग्जांपल दिया था, कोविड-19 में सब कुछ था लेकिन आपके पास वो ड्यूरेशन ही नहीं था, टाइम ही नहीं था, पीरियड ऑफ टाइम ही नहीं था कि आप खरीद सके। जैसे ही फिर शॉप खुली, लोग चले गए खरीदने के लिए, यानी अब उनकी डिमांड मानी जाएगी जब उनको वो दारू मिल गई, यानी जब वो अल्कोहल मिल गया पर्टिकुलर टाइम के बाद। ठीक है फ्रेंड, तो राइट आंसर इज फोर्थ। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाएगा। Which of the following pairs goods is an example of substitutes? अब बताइए कितना इजी भाई क्वेश्चन है, ये तो substitutes का एग्जाम्पल पूछ रहा है, जो एक की जगह दूसरे का यूज हो सकता है, एक के बिना दूसरा रह सकता है, सिंपल सी बात है। तो बताइए क्या चाय चीनी के बिना रह सकता है। देखिए एग्जाम्पशन अलग बात है, कोई कहेगा कि हम तो भाई चाय चीनी के बिना पीते हैं मैडम, ये सब्स्टिट्यूट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो चाय चीनी के बिना नहीं रह सकता, तो चाय और शुगर सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। यानी इसके हम क्या इसके बिना चाय की जगह क्या चीनी का यूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा इसका, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या चाय की जगह कॉफी का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी ये सब्स्टिट्यूट होगा। क्या पेन की जगह इंक का यूज कर सकते हो, क्या नहीं, लिखोगे कैसे, तो ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। क्या शर्ट्स की जगह ट्राउजर पहन सकते हो, बिल्कुल नहीं भाई, शर्ट्स की जगह ट्राउजर कैसे पहनेगा कोई, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर इज सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इस एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट तो बहुत इजी है, फिर भी मैं इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। राइट आंसर इज सेकंड। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अब ये देखो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, मैंने आपको बताया था इसे पॉइंट मेथड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं कि पॉइंट मेथड भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताया था मैंने आपको। अब ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये जो डिमांड कर्व है मीटिंग द 2x, दो चीजों पे, एक इस पे है और एक इस साइड पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट द मिड पॉइंट। यानी ये कह रहे हैं कि ये बताइए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी इसके मिड पॉइंट पे, आप ही बता दो। अब तो मैंने यहाँ पे ग्राफ भी शो कर दिया है, बता दो क्या होगी। तो डिमांड द मिड पॉइंट इज इक्वल टू 0, और यदि ऊपर होगी तो दो होंगी, एक तो इक्वल टू इन्फिनिटी होगी और एक ये क्या है ग्रेटर देन 1, यहाँ लेस देन 1, और ये 0 होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इस ग्राफ को और अच्छे से देख भी सकते हैं। तो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन द केस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स, पहले ये बताइए इंफीरियर गुड्स क्या होता है, घटिया किस्म का सामान।
तो लिखा था इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व कैसे क्या होगा, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव या इन्फिनिटी। ये बताइए, अगर घटिया माल है उसका सामान क्या हुआ, उसका प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। सॉरी, पहले इनकम की बात हो रही है ना, अगर हमारी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो घटिया माल की डिमांड हमारी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया आपको? तो क्या रिलेशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इंक्रीज होने पे डिक्रीज और डिक्रीज होने पे इंक्रीज, दैट इज ए नेगेटिव रिलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, इफ द डिमांड फॉर गुड्स इनइलास्टिक का मतलब साफ है, यानी लेस देन 1। ठीक है, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होगी या जो इलास्टिसिटी डिमांड होगी वो लेस देन 1 होगी। एंड इंक्रीज इट प्राइस, अब ये कह रहा है कि गुड्स जो हमारा इनइलास्टिक है, यानी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यदि हमारे प्राइस में कुछ भी चेंज होता है, हमारे डिमांड में उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यदि प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर क्या होगा। अगर आप मान लो कोई नेसेसरी चीज भी है, मान लो कि नमक का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो क्या करोगे आप, नमक खाना बंद कर दोगे? क्या आपके डिमांड पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से कुछ तो पड़ेगा ही नहीं। तो ये बताइए, इनइलास्टिक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं पड़ेगा, इसका मतलब पैसे ज्यादा लगेंगे, यानी खर्चा ज्यादा होगा, यानी एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा कंज्यूमर का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से सोचा जाता है, इस तरीके से आप कनेक्ट करिए चीजों को। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप शुरुआत कर देंगे ना तो धीरे धीरे आप पकड़ में आ जाएगी आपको बातें, और आंसर अपने आप करेक्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर इज इंक्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज द प्राइस ऑफ पेप्सी इंक्रीज, पेप्सी का जो प्राइस है क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। वी विल एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व ऑफ कोको कोला। अब ये दोनों क्या है, पेप्सी और कोको कोला क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स है मतलब उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। अब आप जानते हैं ये दोनों में इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स नहीं पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या होता है, चाहे पॉजिटिव रिलेशन हो चाहे इनवर्स रिलेशन हो, जो डिमांड कर्व होता है ना ये प्राइस का डिमांड का, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये क्या बनता है, ये क्या बनता है, ये हमेशा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही बनता है, यानी इसका जो कर्व होता है ना, चाहे वो अपवर्ड बन रहा हो चाहे वो डाउनवर्ड बन रहा हो, लेकिन इसका कर्व हमेशा शिफ्ट होता है राइट की ओर, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जाता है, यानी शिफ्ट कहाँ हो रहा है, ये राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो लेफ्ट तो गलत है, इंस्टेंटली शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट एंड देन राइट, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि एक बार राइट हुआ तो फिर लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हुआ तो राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, सेम तो होता ही नहीं। तो राइट आंसर इज सेकंड, शिफ्ट राइट, शिफ्ट टुवर्ड राइट, हमेशा याद रखना लेफ्ट टू राइट ही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, आप डिमांड में सबको डिटरमाइन करते हैं, एक को छोड़ के। टेस्ट और प्रेफरेंस, मैंने आपको तीन चीजें बताई थी, आप किसको एक्सपेक्ट करते हैं कि टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहे, कोई चेंज ना रहे, इनकम में कोई बदलाव ना है, प्राइस जो रिलेटेड प्राइस में चेंज। सप्लाई की क्यों बात कर रहे हैं भाई, हम तो डिमांड की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड होना चाहिए, सप्लाई थोड़ी ना। तो राइट आंसर इसका सेकंड है, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ डिमांड में हम कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और आपका टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं क्या, खत्म हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट पे नए नए एमसीक्यू लाती रहूंगी। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स सब कर दीजिए भाई, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।